हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे यहाँ पर नमे हैं। तो आज के दिन हमारे यहाँ पर जिवारा विसर्जन होता है। जैसे कि जो मंदिर में जिवारे रखे जाते हैं ना, तो वो आज के दिन विसर्जन होता है। और आज के दिन हम चढ़ाते हैं अठवाई। तो मैंने बनाई है अठवाई, तो देखिएगा, ये मैंने पूजा करने के लिए अठवाई बनाई है। तो मैं यहीं पे अठवाई चढ़ाऊंगी अपने घर पे, क्योंकि हम मंदिर यहाँ से दूर है तो मंदिर पे नहीं जाते हैं, अपने घर में ही पूजा पाठ करते हैं, तो वहीं पे ही अठवाई चढ़ा देते हैं। तो इसलिए मैंने आज अठवाई बनाई है। तो नवे के दिन वैसे तो आठे को ही अठवाई चढ़ने लगती है, लेकिन हम नवे को ही चढ़ाते हैं अठवाई को। तो चलते हैं अठवाई चढ़ाने के लिए। सामग्री को इकट्ठा कर रही हूँ, जैसे कि जो सामान लगता है ना, तो सारा सामान को हम इकट्ठा करके पूजा के पास में रख लेते हैं। तो हम आ गए हैं अठवाई चढ़ाने के लिए, और देखिएगा मैं अपनी सामग्री भी लेकर आई हूँ। चलते हैं पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना मंदिर दिखाऊंगी। तो हमने यहीं पर ही छोटा सा मंदिर बनाया है, क्योंकि अभी अच्छा मंदिर बनाने की तो हमारे पास व्यवस्था नहीं है दोस्तों। तो ऐसे ही छोटा सा मंदिर बनाकर हम यहीं पे पूजा पाठ करते हैं। अभी ये कहा जाए तो ये घर भी हमारा नहीं है, हम दूसरों के घरों में रहते हैं, लेकिन भगवान चाहे तो हमारा घर भी बन जाएगा आप लोग की सपोर्ट से और भगवान की कृपा से, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो। और देखिएगा, ये मैंने मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये तुलसा माता लगी हुई है, नीम पे लगी हुई है। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने फूल पौधे भी लगाए हुए हैं, और यहाँ पे भोले बाबा भी हैं। ऐसे छोटी छोटी मैंने मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो हम पूजा कर लेते हैं। और मेरे पति तो रोज़ ही पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूजा नहीं करते, वो रोज़ पूजा करते हैं, इसलिए हम यहीं कर लेते हैं। अब यहाँ पे दीपावली को पुताई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारा मंदिर बन जाएगा। अब हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अठवाई रख दी, अब हम पूजा कर रहे हैं। तो फूल, हल्दी, चावल, सिंदूर, सारी ही चीज़ों को हम चढ़ा देते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारे यहाँ पे पूजा होती है हम वैसे ही करते हैं, क्योंकि पूजा कई प्रकार की होती है। जैसे कहा जाता है छोटी बड़ी मंझोल, जिसकी जितनी श्रद्धा हो उतनी ही पूजा कर सकता है। तो मैं यहाँ पे होम लगाने के लिए आग बना रही थी, तो मैंने नारियल के जटाओं से आग बनाई है। तो यहाँ पे आग लगा रही थी जटाओं में, और जटाओं को छील कर और रख रही थी, जिससे कि हमारी आग जल जाए। तो देखिएगा, जटाओं में आग लग गई है, अब धीरे धीरे जलने लगेगी। जब तक हम आरती कर लेते हैं। जो मैंने दिए को थाली में रख लिया है, अब हम आरती कर लेते हैं। तो हम तो जैसे ही बनती है जैसे पूजा कर लेते हैं दोस्तों। तो बस आरती कर ली। जब तक देख रहे हो ना कि हमारी होम के लिए आग भी धीरे धीरे बनती जा रही है, और कहीं कहीं जगह तो आग लग गई है, दिख रही होगी। तो हम यहीं पर ही अठवाई पूजा पाठ कर लेते हैं, और जब मंदिर जाना हो तो मंदिर भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं जाते हैं। अब बताओ, रोज़ सुबह से पूजा पाठ घर में ही कर लेते हैं, मंदिर ज़्यादा थोड़ा लेट हो जाता है, फिर बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है, स्कूल के लिए। तो देखिएगा, हमारी आग जल चुकी है, हो गई है। अब हम इसमें अग्नि माता को पहले तो हम लगाएंगे हल्दी चावल से उन्हें, और अब हम घी से होम लगाएंगे। तो देख रहे हो, जब हम घी से होम लगाएंगे तो मैंने डोलची में से घी निकाल लिया है और होम लगा रही हूँ। और यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है, देखिएगा। तो जैसी भी बनी छोटी
मोटी पूजा तो हमारी हो चुकी है दोस्तों, देखिएगा। अब हम शाम को मिलते हैं जीवारन के पास में। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, 4 साढ़े 4 बज चुके हैं और मैं उस वाले घर से इस वाले घर आ गई हूँ। और हमारे जीवारा देख रहे हो मंदिर पर रखे हुए हैं और ये सब लोग माता का आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक माता नहीं आएंगी, जब तक जीवारा नहीं उठेगा, तो ये माता यहाँ पर आ चुकी हैं। थोड़ी थोड़ी गुस्सा होती हैं, फिर बाद में आती हैं, तो देख रहे हो आप। तो अब माता आ गई हैं और यहाँ पे पूजा होती है, तो वो भी उनने स्वीकार कर ली है। और अब यहाँ पे माता सब लोगों की अर्जी काटेंगे, जैसे कि जिसको जो दुख पिराता कुछ होता है तो वो बता देते हैं, तो माता उनको सब ठीक करती है। और नौ दुर्गन में दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, देख ही रहे हो ना कि मंदिर में तो बहुत ही अच्छा लगता ही है। तो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपनी अपनी मनोकामना को लेकर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ लगती है। अभी तो हाल में पानी बरस गया है। और ये हमारा मंदिर है और हमारे जीवारे भी रखे हुए हैं मंदिर में। और ये ठाकुर बाबा का मंदिर है, तो यहाँ पे 2 घोड़ा बने हुए हैं और ये सब लोग अर्जी कटवा रहे हैं, देख रहे हो। और वहीं से काली माता का जीवारा आ गया। तो काली माता है जो कि अपना जीवारा लेकर आए हुए हैं। तो ये मतलब यहाँ से बहुत सारे जीवारे निकलते हैं। तो माता रानी आ गई और देख रहे हो आप कि फिर से बारिश होने लगी और कितनी ज़ोरों ज़ोरों से बारिश हो रही है। और ऐसे ही बारिश में देखिएगा सब लोग अपनी अपनी अर्जी कटवा रहे हैं और बहुत ही तेज़ से बारिश हो रही थी। और यहाँ पर अभी तक अर्जी कटी नहीं है, अभी लगे नंबर लगता ही जा रहा है। जब तक अर्जी नहीं कटेंगी और माता नहीं कहेगी जीवारा उठाओ, जब तक नहीं जाएगा। तो अब माता ने आदेश दे दिया है, तो जीवारा सिर पर रखने लगे हैं। जैसे कि औरतें लड़कियां जिसको भी रखना है तो वो रख सकते हैं। और अब ये जीवारा महेश्वरी माता के मंदिर में जाने वाला है, क्योंकि वहीं से होकर फिर ये जाएगा तालाब के यहाँ पर। तो देखिएगा अभी यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि आप रख लो जीवारा, आप लोग रख लो जीवारा। तो लड़कियों को इकट्ठा कर रहे थे, तैयार कर रहे थे जीवारा रखने के लिए। देखते हैं कौन कौन रखता है जीवारा, क्योंकि कम से कम 3 से 4 घंटा जीवारे को सिर पर रखना पड़ता है और अंधेरा हो जाता है, रात के 7-8 बज जाते हैं। और अंधेरे में जो इतना कर सके, संभाल सके जीवारे को, वही ले जा सकता है। तो मैंने तो कभी नहीं रखे हैं, ना मुझसे बनता था ले जाते, ना मैंने कभी भगवान का जीवारा रखा है। तो देखिएगा पंडा बाबा की सांगीन छिदी हुई है और ये आरती की थाल है, तो सब लोग इससे आरती लेते हैं। और अब जीवारा हमारे महेश्वरी माता मंदिर को जाने के लिए तैयार हो गए। तो देख रहे हैं इन सब लड़कियों ने रखे हुए हैं सिर पर जीवारा। तो अब जा रहे हैं जीवारा, पहुँचेंगे महेश्वरन। तो अभी एक जीवारा रह गया है, तो ये इसका नाम जब्बा है दोस्तों, हम प्यार से जब्बा बोलते हैं। तो महेश्वरी माता के मंदिर में जीवारा होकर पैकर्मा लगाकर बाहर निकल आए हैं सब लोग, देख रहे हो आप लोग। तो अब यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर पंडा बाबा की सांगीन निकल जाती है, जो कि वहाँ से हमारे मंदिर से छिदवा कर आते हैं और यहाँ पर निकल जाती है सांगीन। और यहाँ पे श्रद्धालु जैसे कि जीवारन में दूध डालते हैं और कोई कोई आरतियों में घी डालते हैं, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो करते हैं। और यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं और देखिएगा अब हम रास्ते में जाने लगे। और ये कैमरे को पता नहीं क्या हो गया, पानी बरसने लगा था तो मेरे कैमरा में धुंधलापन सा हो गया, क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब वापसी जा रहे हैं अपने मंदिर से होते हुए। अब ये लोग
तालाब जाएंगे। तो हमारे मंदिर के पास में आ चुके हैं। अंधेरा है, लाइट नहीं थी, देख रहे हो। तो अब जीरो जा रहे हैं, लेकिन मैं तालाब तक नहीं जाऊंगी, यहीं तक ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे तालाब तक नहीं जाना है। तो अभी ये लोग यहाँ पे मंदिर पे खड़े हो गए हैं। जब तक माता रानी आदेश नहीं देंगी, जब तक वो नहीं जा सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।